हाय अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ आपकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर से बेहतरीन हो जाएं। आज से मैं बात करूंगा एक अहम और नाजुक मसले की तरफ। और वो मसला है हमारे मुल्क के अंदर जो इक्का दुक्का दहशत गर्दों की वारदात होती हैं, जो इंतहाई काबिल मजम्मत भी हैं। और फिर इन वारदात पर अंधाधुंध जो कवरिंग होती है, मीडिया कवरेज होती है, इस पर मैं बात करूंगा। हम अपने मुल्क में से इस दहशत गर्दी के जो इक्का दुक्का वारदात हो रही होती है, इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप मीडिया पर पाबंदी लगा दें कि इनकी जो ये इक्का दुक्का वारदात करते हैं, इसकी इतनी ज्यादा सनसनी ना फैलाई जाए, क्योंकि आप जितनी ज्यादा सनसनी फैलाएंगे इनको इसी हिसाब से इंडिया से पेमेंट मिलेगी। क्योंकि वो इनको पेमेंट देता है किस बेस पर कि आपने कितना ज्यादा तबाही आपने मचानी है। क्योंकि उसका टारगेट होता है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी अमन के काम को आगे परवान नहीं चढ़ने देना। बिलखुस आजकल जो हमारे क्रिकेट के मामलात आप देखें, हमारे मैदान सज रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े स्टार हमारे मुल्क में आ रहे हैं, तो ये मिर्चें तो वाकई हजम नहीं होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली दोनों कंट्रीज के अंदर कुछ इंतहा पसंद ऐसे लोग होते हैं जो ये नहीं चाहते कि ये दोनों कंट्रीज प्रोग्रेस करें और इनके ये आपस में इन इन मामला से बाहर निकले, चूंकि उनके मफादात इस चीज से जुड़े होते हैं कि ये मुल्क आपस में टकराव की हैसियत से हमेशा कायम रहें। लिहाजा मैं देख रहा होता हूँ कि जरा सा दो बंदे, क्या वो छोटे छोटे बच्चे, अगर उन्होंने किसी तरह से किसी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया और फायरिंग कर ली और मीडिया के ऊपर ऐसे भाग भाग के ऐसे रिपोर्टिंग हो रही होती है, सामीन नाजरीन आप देखें कि दहशतगर्द वहां चढ़ गया, वहां से नीचे उतर गया, उसने एक बम मारा है, उसका बम फट गया, उसका बम जैकेट, मतलब क्या आप क्या ये क्या चीज शो करना चाह रहे हैं? व्हाट द नॉनसेंस टाइप ऑफ दिस रिपोर्टिंग इज। आप क्या कर रहे हैं? आपको कभी भी मुल्क के मफादात अजीज नहीं है क्या? आप इन पैसों रेटिंग के चक्कर में हर चैनल दूसरे चैनल से बढ़कर, वो नाजरीन ये हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया, आप किसकी प्रमोशन कर रहे हैं? आप भी उस दहशत गर्दों के साथ इक्वली शामिल हैं अगर आप उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी कवरेज दे रहे हैं, उनको कवरेज दे रहे हैं। क्योंकि आप जितनी सनसनी फैला रहे हैं इतना ज्यादा उनको पेमेंट ज्यादा मिलेगी। अदरवाइज अगर आप ये चीजें रिपोर्ट ना ही करें, ये सामने ना ही आएंगे, तो शायद दूसरी बार वो हमला ही ना करें, जनाब इसको तो हमें तो कवरेज ही नहीं मिल रही। तो सारी बात ही कवरेज की होती है कि उनको कवरेज कितनी आप दे रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, जितने भी बिल्कुल कैमरा से रिक्वेस्ट है। मुझे कल परसों पता चला कि जरूर उन्होंने कोई इस तरह का नोटिफिकेशन दिया है कि कवरेज पर पाबंदी लगाई जाए। तो बाकी मीडिया को आजादी जरूर देनी चाहिए, लेकिन इस चीज की बिल्कुल आजादी ना दें कि अगर कोई एक गैस सिलेंडर भी फटता है तो उसको धमाका बनाकर सनसनी फैलाकर आप मुल्क का जो ओवरऑल जो इमेज है वो आप जाया कर रहे हैं। तो सिर्फ ये काम कर दें तो हमारे मुल्क में से दहशत गर्दों की ये हमले खत्म हो जाएंगे, जो इक्का दुक्का वारदातें हो रही हैं। आप इनकी कवरेज रोक दें, किसी भी बम ब्लास्ट की आप कवरेज छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। दूसरी बार आप देखना कि कोई हमला नहीं करेगा आपको, क्योंकि जब उनको कवरेज नहीं मिलेगी, ये चीजें इंटरनेशनल मीडिया पर नहीं जाएंगी, उस हिसाब से उनको फिर पेमेंट नहीं होगी, तो अगली बार वो क्यों बम धमाका करने आएंगे? तो ये सारी पेमेंट बेस पर होती है। ये इनकी जो इनको जो भी हमला इनको करवा रहा है, जो फॉरेन दुश्मन है हमारे, तो ये लोग इनको पेमेंट इसी बेस पर देते हैं कि आपने कितनी खलबली मचाई है, आपने कितनी डिस्टर्बेंस की है मीडिया के ऊपर और ओवरऑल। तो ये चीजें अगर आप ना बचाएं, चूंकि जो तो दहशतगर्द हैं वो तो मर गए वहां पर, तो अगर उनके जो टारगेट उन्होंने सेट किए थे, ये टारगेट जो उन्होंने अचीव किया है, अगर ये टारगेट जो उनके फंडर हैं, जो फंड देने वाले उन तक पहुंचेंगे नहीं, तो वो उनको फंड क्यों करेंगे? कहेंगे कि आप तो झूठ बोल रहे हो, आपने तो कोई ऐसा काम किया ही कोई नहीं, वरना रिपोर्ट होता, मीडिया पर आता है। तो आप मीडिया पर ये पाबंदी बिल्कुल लगा दें। और बिल्कुल सोशल मीडिया पर भी लोगों से गुजारिश है, यार खुदा कुछ मुल्क को भी जहन में रख लिया करें। हर जगह पर अपनी सियासत ही ना घुमाते रह करें, ये मुल्क है तो आप भी कायम हो। तो मुल्क के लिए हमेशा सोचा करें कि आप इस तरह के जो मामलात होते हैं जिसमें पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज जाता है, तो उसको आप शो ना करें। चंद टकों की वीडियो की को वायरल करने के चक्कर में
चंद पैसों के लिए, चंद डॉलरों के लिए आप ईमान बेच रहे होते हैं, आप अपने मुल्क की शान बेच रहे होते हैं, और फिर आप शिकवे करते हैं सियासतदानों से और बाकी लोगों से। आप में से कितने लोग हैं जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और हमेशा गलत किस्म की सनसनीखेज खबरें बनाकर, झूठी मूठी, वो बस उसको प्रमोशन के लिए कि ये खबर लगाऊंगा तो उसके व्यूज ज्यादा आएंगे। तो क्या आप ऐसा नहीं कर रहे? क्या आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो कि वो झूठ पर मबनी ना हो? तो इस चीज पर भी गौर करें। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जरूर ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करें, ताकि जो हकाम बाला हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, वो मीडिया पर इस इन बम धमाकों की कवरेज की बिल्कुल पाबंदी लगा दें। मैं यकीन से कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, आप ये काम कर लें, इनकी कवरेज रोक दें मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर से, आपके मुल्क में कभी भी बम धमाके नहीं होंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा आप उनकी प्रमोशन करेंगे इतनी ज्यादा उनको पेमेंट मिलेगी, और अगली बार वो छोटे छोटे बच्चों को यूज कर रहे हैं और पेमेंट लेने वाले पता नहीं किधर बैठे होते हैं। तो अपने मुल्क का ख्याल रखें। सबसे पहले पाकिस्तान, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।